और जो अनलीगल प्रोटेस्ट खर्च होता है हमारे समाज के द्वारा, उसको कैसे प्रतिबंध किया जाए। सर्वप्रथम प्रकृति शक्ति स्वास्थ्य को नतमस्तक करते हुए सेवा जोहार करता हूँ एवं गोंडवाना की राजधानी गढ़वा मंडला के पावन धरती में बसा ग्राम पौड़ी के समस्त पैर शक्ति फेरखूट थाना बाना डमरहा पाटपुरा समस्त शक्तियों को तहे दिल से सेवा जोहार नमन नतमस्तक करते हुए साथियों, आज विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में पूरे विश्व में इस समाज की जो व्यवस्था और दर्शन को बताने के लिए पुनः उस संस्कृति को जीवित करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथियों, बड़ा सौभाग्य है कि आज बरसती बरसात में मंडला सेक्टर पौड़ी के इस पावन धरती में विश्व मूल निवासी दिवस का आयोजन रखा गया। इस आयोजन में दूर दराज से क्षेत्र से सभी आए, मातृशक्ति, पितृशक्ति, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, युवा शक्ति, बुजुर्ग बूढ़े सभी को नमन सेवा जोहार करते हुए सेवा जोहार करता हूं। इस मंच में विराजमान समस्त दवान मुकद्दम पटेल अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि, सरपंच, मेंबर एवं समग्र विकास क्रांति आंदोलन को प्रगति देने वाले समस्त बुद्धिजीवी गणमान्य लोगों को, गणमान्य साथियों को तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। साथियों, चिंतन का विषय है, इस समाज के बीच में एक ऐसी अवस्था फैल रहा है और हम उस अव्यवस्था को अमल करते जा रहे हैं, ये आप सभी को दिख रहा है। साथियों, जिस तरह से हमारे पारंपरिक जो व्यवस्था, हमारे पूर्वजों का जो व्यवस्था, हमारे जो पुरानी पद्धति, पुरानी परंपरा, रीति रिवाज, नए संस्कार, नियम, नाते गोद, इस सभी में परिवर्तन देखा जा रहा है। इसको हम कैसे सुधार करेंगे? इस सुधार के लिए हमको सर्व समाज को चिंतन करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में इस समाज को लेकर के बैठक करना पड़ेगा कि आखिर ये समाज किस दिशा और दशा में जा रहा है। आज देखा जा रहा है विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर में हमारे युवा साथी, हमारे नौजवान साथी, छोटे छोटे बच्चियां, मातृशक्ति आज धोतिया और धोती में क्यों आए हैं, ये अहम पहचान है हमारा। साथियों, इसी पहचान को समय समय में हमको बचाए रखना है, इस पर हमको गहन चिंतन करना है। साथियों, ये समाज राजा महाराजाओं की औलाद है। गोंडवाना की राजधानी कहे जाने वाले गढ़ा मंडला, ये राजाओं का विरासत का धरती है। इस गोंडवाना के लिए हमारे पूर्वज व्यवस्था को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए एक अथक लड़ाई लड़ा। वही राजा महाराजाओं के औलाद और वंशज हैं हम, जिन राजाओं के समय में सोने के सिक्का चला करते थे, जिन राजाओं के समय में 2.5 दिन में महल बना लिया करते थे, जिन राजाओं के समय में
सोने की वर्षा हुआ करती थी, ऐसे राजा और महाराजाओं की औलाद हैं। आज ये समाज मुंह लटकाए हुए क्यों बैठा है, इस पर हमको गहन चिंतन करना है। साथियों, उसी तरह से हमारे माइक संचालक के द्वारा 3 संस्कारों में बात कहने को कहा, लेकिन समय के अभाव के कारण पूर्ण रूप से व्यवस्था को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस मंच में हमारे बहुत से बुद्धिजीवी जो अपने बात को रखने के लिए उतावले हैं, और आज का जो समय है वो सांस्कृतिक नाच गाना इसको ज्यादा महत्व देते हैं। जो बच्चियां जो है सज धज के आई हैं नाच में, अपना प्रगति देना चाहते हैं, वो कहते होंगे भाई थोड़ा सा समय मिल जाता, वक्त बंद करके, ऐसा सबके दिल में लग रहा है, आप सभी के दिल में लग रहा है कि थोड़ा सा नाच गाना हो, लग रहा है ना। तो साथियों, हमको टुंडा मुंडा कुंडा, हमारे जो 3 संस्कार होते हैं, जन्म, विवाह और मरण, इस पर ये समाज पूर्ण रूप से अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर हमको चिंतन करना पड़ेगा। साथियों, हमारे संस्कारिक जो व्यवस्थाएं होते हैं, जिस प्रकार जन्म संस्कार में जो नरा का काम किया जाता है, यानी दिया दिखाने का काम किया जाता है, वो उसका क्या रीजन है। चौक वर्षा अर्थात नामकरण का जो कार्य किया जाता है, उसका क्या रीजन है। एवं कुंडल की जो व्यवस्था है, कान छेदनी, करंट छेदनी, इसका क्या रीजन है, इस पर हमको गहन चिंतन करना है। साथियों, इन सारी चीजों को हम धीरे धीरे पुनः हमारे पूर्वजों के दर्शन में जाएंगे और हम पुनः अमल करेंगे। इसी तरह से विवाह संस्कार में जाएंगे। हमारे पूर्वज कैसे विवाह संस्कार करते थे, सिर्फ हमारे जो व्यवस्थाएं थे वो कैसे जीवित करेंगे, इस पर हमको गहन चिंतन करना पड़ता है। पुनः जिस प्रकार हम विवाह में मांगर माटी का आयोजन करते हैं, उसका क्या रीजन है, क्यों उसमें पाटा गाया जाता है, उसका क्या रीजन है, क्या महत्व है। उसी तरह से साथियों, तमाम प्रकार के जो एक संस्कार में कम से कम 15 संस्कार छुपे हुए हैं, उन पर हमको चिंतन करना है, तब हम पूर्वजों की व्यवस्था में हम आ सकते हैं। उसी तरह में मरण संस्कार की व्यवस्था, हमारे जो मृत आत्मा को क्यों बढ़ाया जाता है, कुल्हाड़ी का नैंग दस्तूर क्यों किया जाता है, हमारे में बाल भंडर है या मुंडन का संस्कार है, हमारे में और भी ऐसे संस्कार हैं, उनके बारे में हमको चिंतन करना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा गलती करने लगे हैं। जिस प्रकार हमारा जो मेहंदी जने विवाह संस्कार में भावर का होता है, लेकिन हम अब 2 विवाह करने लग गए उन बेटा बेटियों के। अभी तो ये देखा जा रहा है वरमाला का व्यवस्था आ गया है समाज में, और एक तरफ भावर का भी व्यवस्था, एक तरफ वरमाला का व्यवस्था। हम उन बेटा बेटियों के 2 संस्कार के हिसाब से शादी 2 विवाह कर देते हैं। ये कहाँ का रीति है। साथियों, ऐसी बहुत सी चिंतन और मनन की आवश्यकता है इस समाज के भीतर, जिसको हम बैठ करके चिंतन करेंगे। हर सेक्टर में बैठक होता है। धन है दादा हीरो सिंह मरकाम समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से जन जन को एक जगाने का कार्य किया, जन जन तक जो है अपने संदेश इस गोंडवाना की व्यवस्था और दर्शन को बताने का काम किया। ऐसे महान हस्ती पेरबसी दादा मरकाम जी को भी नमन करते हुए, साथियों समय ज्यादा नहीं है, मैं पूरे 3 संस्कारों के बारे में बताने का प्रयास करता रहा और करूंगा, और समय के अभाव को देखते हुए हमारा काम है हमारे नैंग दस्तूर प्रेम पट्टा नाते रिश्ते देवा धामी इन सारी चीजों के बारे में गढ़ा गढ़ी हमारे जो सरनेमों के अनुसार जो गढ़ा गढ़ी है उन सब के बारे में हम भूमिका सेवक संस्था के तत्वाधान में उनके माध्यम से बताने की कोशिश हम निरंतर जारी रखते हैं। प्रेम के माध्यम से लोगों को बताया जाता है हमारे धर्म संस्कृति रीति रिवाज संस्कार के बारे में। इसी तरह से साथियों हमको बड़ा गहन चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ गंतव्य बिना भटक गया इंसान, वरना हम राजा थे
आज भी राजा होते। इस पर हमको चिंतन करना है। हम राजा और महाराजाओं की औलाद है, उनका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। लज्जा तो बचाना पड़ेगा, अन्यथा यह समाज गर्त में जाएगा। साथियों, कहने को बहुत कुछ था, क्योंकि इस समाज को संदेश देने में इतना बड़ा मजा आता है और इस समाज को अमल करने में भी मजा आता है। लेकिन समय दूसरा है, समय भी कम है, वक्त ज्यादा है। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी सगा समाज, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी, आप सभी को सेवा जोहार नतमस्तक करते हुए बोलिए प्रकृति शक्ति सेवा से।